हैदराबाद के जुबली हिल्स में तेज रफ्तार फरारी कार से मची तबाही का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंट्रोल खोने के बाद फरारी कार डिवाइडर जंप करते हुए रॉन्ग साइड लेन में आ जाती है। कार पहले डिवाइडर पर लगे बिजली के खंभे से टकराती है और फिर सामने से आ रही एक कार से जा भिड़ती है। इस टक्कर के बाद पीछे से आ रही कुछ दूसरी गाड़ियां भी आपस में टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि फरारी समेत कई दूसरी कार क्षतिग्रस्त हो गई। गुजरात के नवसारी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दूसरी बाइक 10 फीट दूर जाकर गिरी। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंट्रोल खोने के चलते यह हादसा हुआ और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बक्सर से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर शादी समारोह के बीच आशिक ने दुल्हन को गोली मार दी और वरमाला के लिए जैसे ही दुल्हन स्टेज पर पहुंची, अचानक उसने गोली चला दी। फायरिंग की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई हैं। गोली चलने से शादी में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। आरोपी का नाम दीन बंधु है, जो पड़ोस में ही रहता था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती की शादी से नाराज था। गोली दुल्हन की पेट में लगी है और जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के नालंदा में एक मानसिक रूप से बीमार महिला को ग्रामीणों ने बच्चा चोरी की अफवाह के आधार पर पकड़कर पीट दिया। समय रहते घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने महिला को भीड़ से बचाया। दरअसल इन दोनों बच्चा चोरी की अफवाहों का बाजार गर्म है। आए दिन झूठी अफवाह में पिटाई किए जाने का मामला आ रहा है। वहीं नालंदा के एसपी भारत सोनी ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और कानून को हाथ में ना लें। बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए हैं। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 31 पर तब हुई है जब एक बेकाबू बस ने एक मैजिक और एक ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों छोटी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोलकाता के हावड़ा इलाके में सुबह 4 बजे के करीब शफीक खान नाम के युवक की बीच सड़क हत्या कर दी गई है। युवक के सिर और छाती में गोली मारी गई। बताया जाता है कि उत्तरी हावड़ा के गोलाबाड़ी में 2 हमलावर आए और एक हमलावर सड़क किनारे खड़े एक युवक के आगे खड़ा था। दूसरा उसके पीछे अचानक बंदूक निकालता है और युवक के सिर में गोली मार देता है। दूसरे हमलावर से युवक के सीने में 2 गोली मारते हुए वीडियो सामने आया है। युवक के गिरते ही उसकी मौत हो गई। फिर दोनों हमलावर वहां से फरार हो गए। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में चंदन पार्क में महिला और उसके 3 बच्चों की हत्या से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि चारों हत्या मृतक महिला के पति ने की है। स्थानीय लोगों के अनुसार उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। तीनों बच्चियों की उम्र 2 और 4 और 6 बताई जा रही है। आरोपी पति मुंचुन आजादपुर मंडी में अदरक बेचता है और वारदात के बाद से वो फरार है। मुंबई के बिजनेसमैन और ज्वेलर्स झारखंड के जामतारा वाले साइबर ठगों के निशाने पर हैं। आरोपी कई लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दे चुके हैं। इन लोगों ने कारोबारियों को धमकी भरे मैसेज और कॉल भेजे हैं। इस मामले में विलेपार्ले पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें से एक आरोपी झारखंड से भी अरेस्ट हुआ है। पकड़े गए सभी 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के वसई में बच्चों के विवाद में बड़ों का फसाद हो गया। यहां बच्चों के खिलौने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते देखते मारपीट में बदल गया। 2 गुटों में पहले धक्का मुक्की हुई, दनादन घूंसे और थप्पड़ बरसने लगे। मारपीट में दोनों ओर से कई महिलाएं भी शामिल थी, जो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रही थी। मारपीट के बीच ही एक शख्स ने चाकू निकाला और सामने वाले पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकू लगते ही पीड़ित वहीं गिर गया। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया। पंजाब के मोगा में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने सड़क क्रॉस कर रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कंट्रोल से बाहर हुई स्विफ्ट ने मोड़कर दूसरी गाड़ी को भी टक्कर मार दी। इस टक्कर की चपेट में आई कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जबकि दूसरी कार बुरी तरह से बर्बाद हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में रंजीत सिंह नाम के बदमाश को मार गिराया है। रंजीत पर एएसआई और होमगार्ड की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी, तभी उसने फायरिंग शुरू की और जवाबी कार्रवाई में रंजीत जख्मी हो गया, जिसके बाद उसके अस्पताल ले जाते वक्त जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मंगलवार को इस केस के एक अन्य आरोपी दिलावर सिंह को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर एएसआई
ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला में मस्जिद का निर्माण मंदिर के बाद हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मंदिर के हिस्से का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रिपोर्ट पक्षकारों को सौंप दी है। 2 हफ्ते के भीतर आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। हरियाणा के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड रिवब ऋषि समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला है कि मास्टरमाइंड रिवब ऋषि इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैनेजर रह चुका है। रिवब ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट के खातों में 590 करोड़ रुपए निकाले थे। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड रिवब ऋषि, अभिषेक सिंगला, अभय स्वामित्वी शामिल हैं। यूपी के बहराइच में शादी समारोह में जा रहे युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है। कुल्हाड़ी युवक के सिर में फंस गई। गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। घटना बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र इलाके की है। कृष्ण कुमार नाम के युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित युवक ने बताया कि वो शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां से लौटते समय उसके साथ ये घटना घटी। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से दबंगों का उत्पात देखने को मिला है। नॉलेज पार्क इलाके में कुछ दबंगों ने 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुछ दबंग 2 छात्रों को लात घूंसे से पिटाई कर रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद के मसूरी में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब्बास उर्फ बाबू नाम के जिस शूटर को गिरफ्तार किया है वो रंगदारी और अपहरण के मामले में फरार चल रहे कुख्यात अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग का है। मुठभेड़ में शूटर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगने से वो घायल हो गया। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक शादी समारोह में बग्गी चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे की एंट्री के समय किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके बाद कुछ बारातियों ने बग्गी चालक को बेरहमी से पीटा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके मामला शांत कराया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। जापान में यूपी के सीएम योगी का निवेशकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। टोक्यो में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और डेटा यूनिट क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की गई है। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को भी संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और जापान का संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। भारत भगवान राम की भूमि है और भगवान बुद्ध की भी पावन धरा है। लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह पर घर पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी हुई है। 50 से ज्यादा ऑफिसर्स ने गोमती नगर स्थित आवास पर रेड की। डॉक्टर और नर्स के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई है। उमाशंकर कैंसर से पीड़ित है और उनको 2 ऑपरेशंस हो चुके हैं। लखनऊ वाले आवास में वो आइसोलेशन में रहते हैं। उमाशंकर बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक है। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब मायावती ने 2027 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजिलेंस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के घर पर छापेमारी में 4 करोड़ कैश बरामद किया है। इसके अलावा भुवनेश्वर में 2 मंजिला मकान और 130 ग्राम सोना भी मिला है। दरअसल मंगलवार को देवव्रत मोहंती को विजिलेंस ने 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा था। आरोप है कि कोयला व्यापारी से कोल डिपो को चलाने के लिए रिश्वत मांगी थी। डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने मोहंती के 3 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 4 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच आज बेहद अहम मुकाबला होगा। मैच कोलंबो में शाम को 7 बजे होगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। श्रीलंका पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार के बाद एक बार फिर कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड का पिछला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था।